आपको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सही सिलेक्ट करने होंगे। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव सही सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप अपने भी ऐड कभी भी अपने ऐड से प्रॉपर रिजल्ट नहीं ले सकते। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एहतशामुल हक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शामिर रॉ। अच्छा, आज हम देखेंगे अगर आप अपना लीड के ऐड चलाना चाहते हो, आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हो, आप अपना मैसेज के ऐड चलाना चाहते हो, व्हाट्सएप के ऐड चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने ऑफिस पे विजिट करवाएं कस्टमर्स का, आप चाहते हैं कि रीच के ऐड चलाएं और ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सही सिलेक्ट करने होंगे। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव सही सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप अपने भी ऐड कभी भी अपने ऐड से प्रॉपर रिजल्ट नहीं ले सकते हो। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अच्छा, तो ये हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आपके पास ये है, आप यहाँ पे क्रिएट ऐड पे करेंगे, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये याद रखिएगा, अगर आपने इसमें से सही ऑब्जेक्टिव चूज ना किया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ना किया तो आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नॉर्मली हम लोग ऑब्जेक्टिव सही यूज नहीं करते और फिर हम लोग कहते हैं कि हमें फेसबुक से सही अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अब मैं थोड़ा सा आज ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, ये किस तरह काम करते हैं। अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, ये तीन तरह के मेरे पास ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा अवेयरनेस को देखेंगे। अवेयरनेस में मेरे पास ब्रांड अवेयरनेस आ रही है और रीच आ रही है। अब इन दोनों में आपका डिफरेंस क्या आता है? अब हम लोगों को नॉर्मल जब रीच के लिए ऐड चलाते हैं, इसमें कब जब आप रीच के लिए ऐड चलाएंगे तो आप कभी भी सेल नहीं कर पाओगे। हाँ, पॉसिबल है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एक दो आपकी कोई चीज भी सेल हो जाए, अदरवाइज ये सिर्फ आपको रीच देगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएगा। ब्रांड अवेयरनेस, आप यहाँ पे जब ब्रांड अवेयरनेस का चाहते हो, ये तब भी आपको रीच देता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने 1,000 रुपया एक दिन में लगाया, रीच की अगर मैं बात करूं, तो 1,000 रुपया लगाया तो ये आपको बता देता है कि मैं आपको 5,000 लोगों तक लेके जाऊंगा। अब इसी तरह अगर ब्रांड अवेयरनेस में जाए ना, तो ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है, अगर आप 1,000 रुपया लगाते हो, ये भी रीच ही होती है। 1,000 रुपया लगाते हो तो ये 5,000 लोगों तक नहीं लेके जाएगा, 5,000 ऐड दिखाएगा लोगों को, मतलब रिपीट भी करेगा। वो 1,000 लोगों को ऐड दिखाएगा और उन्हीं 1,000 लोगों को दोबारा शाम को, सुबह को एक दफा दिखाया, एक दफा शाम को दिखा दिया, एक दफा रात को दिखा दिया। ठीक है, 2 दफा 3 दफा एक ही बंदे को ऐड दिखा के वो रीच आपकी किस तरह 5,000 पूरी करेगा? एक ही बंदे को 2-3 दफा ऐड दिखा के। रीच में सिंपल करता हूं मैं इसको, रीच पे क्या करता है, वो एक बंदे को एक दफा ऐड दिखाता है, फिर वो आगे जाता जाता है आपका ऐड और 5,000 लोगों को दिखाता है। अवेयरनेस में 1,000 बंदों को 3 दफा ऐड दिखाएगा और वो 2 दफा ऐड दिखाएगा और वो आपका 5,000 पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग के लिए बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस। ठीक है। सेकंड, आपके पास आ जाता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में आपने अगर वेबसाइट पे अपनी ट्रैफिक लेके जानी है तो आप यहाँ ये वाला ऐड चलाओगे कि यहाँ से लोग आपको ऐड पे क्लिक करें और वेबसाइट पे ट्रैफिक चले जाए। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर लें। एंगेजमेंट आपका, अगर कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, लाइक शेयर या कमेंट, तो आपका ये एंगेजमेंट के उसमें आ जाता है। ऐप इंस्टॉल, अगर आपने कोई भी ऐप बनाई हुई है और आप ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो आप इस ऑब्जेक्टिव पे जाओगे। ठीक है। वीडियो व्यूज, आपकी कोई वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है, आप उसके सिर्फ व्यूज लेना चाह रहे हो तो आप वीडियो व्यूज पे जाओ। लीड जनरेशन, अगर आपने लीड जनरेशन करवानी है, आपने व्हाट्सएप के थ्रू करवानी है, आपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेनी है, नाम, फोन नंबर, वो किस सिटी से है, तो आप यहाँ से लोगे। अगर आप चाहते हो मैं मैसेंजर के थ्रू करवाऊं तो आप वो भी करवा सकते हैं। ये सारा हम लोग आगे जाते जाएंगे और करते जाएंगे, अभी सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव का आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह मैसेज, आप व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे मैसेजेस करवा सकते हैं। कन्वर्जन, आप अपनी कन्वर्जन करवा सकते हैं। आप कन्वर्जन के थ्रू मीन ये वो लोग हैं जो फेसबुक पे बैठे हुए हैं और जिन्होंने प्रीवियसली कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज की होगी। कैटलॉग सेल्स, आपकी अगर जो कोई भी कैटलॉग बनी हुई है आप उसको सामने डिस्प्ले करवा सकते हो। स्टोर ट्रैफिक, आपके
जो फिजिकल जो स्टोर की ट्रैफिक है वो आप इंक्रीज करवा सकते हो इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू। अच्छा, ये सारी चीजें, इसमें अब काम की चीज क्या बात है? अब आपने फॉर एग्जांपल आपने माइंड में सोचा कि मुझे अपनी सेल्स इंक्रीज करवानी है, ठीक है, या आप सोचते हो कि मुझे ना अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करवाने हैं, आप ये प्लान कर रहे हो मुझे अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, लाइक इंक्रीज करने हैं पेज पे, तो ये आप अपना एंगेजमेंट में जाके करेंगे, लेकिन ये भूल जाएं कि आपको यहाँ से कोई सेल्स मिलेगी। फेसबुक के पास जो ऑडियंस का जो पूल है ना, उसमें उसने डिफरेंट कैटेगरी बनाई हुई है, ये सारी कैटेगरी है उसके पास। जो भी आप चीज सिलेक्ट करेंगे वो उन्हीं लोगों के पास लेके जाएगा जो उसने कैटेगरी बनाई हुई है। अगर आप एंगेजमेंट सिलेक्ट करते हो तो आपके सिर्फ पेज पे एंगेजमेंट होगी, सेल्स नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि हम एंगेजमेंट सिलेक्ट कर लो, हमें लाइक भी मिल जाएगा, हमें ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, और साथ में हमारी सेल भी हो रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे लगा के बैठ जाते हो, फिर बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि नॉर्मली यार ये हुआ क्या, समझ नहीं आ रही, फेसबुक रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। तो आपने इस चीज से बचना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इन ऑब्जेक्टिव पे काम किस तरह करना है, हम लोग इसको आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाके देखेंगे, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।